यूक्रेन के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक ने दिया बयान। भारतीय और चीनियों की बौद्धिक क्षमता पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। यूक्रेन के विदेशी मंत्रालय ने किया बयान से किनारा। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक ने बुधवार को एक ऐसा बयान दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने भारतीयों और चीनियों की बौद्धिक क्षमता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो यूक्रेन के विदेशी मंत्रालय ने उनके बयान से खुद को किनारा कर लिया, जिसके बाद पोडलियाक अपने बयान से पलट गए। उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए रूस पर निशाना साधा। दरअसल बुधवार को पोडलियाक ने कहा कि भारत चंद्रयान लॉन्च कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो आधुनिक दुनिया को समझता है। भारत, चीन और तुर्की की नाम लेते हुए पोडलियाक ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत, चीन, तुर्की के साथ क्या दिक्कत है? उनके साथ समस्या यह है कि वो इस बात का विश्लेषण नहीं करते जो कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा। दुर्भाग्य से इन देशों की बौद्धिक क्षमता कमजोर है। हाँ, वे विज्ञान में निवेश करते हैं। भारत ने चंद्रयान भी लॉन्च किया है और उसका रोवर चंद्रमा की सतह पर ट्रैकिंग कर रहा है, लेकिन इससे यह नहीं हो गया है कि ये देश पूरी तरह समझ चुके हैं कि आधुनिक दुनिया किसे कहते हैं। उनकी इस टिप्पणी पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दिल्ली स्थित यूक्रेन के दूतावास ने कहा कि वो पोडलियाक के विचारों का समर्थन नहीं करती है। दिल्ली में यूक्रेन के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये पोडलियाक के निजी विचार है। उन्होंने जो कहा वो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय और यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय की आधिकारिक स्थिति नहीं है। बयान पर यूक्रेन विदेश मंत्रालय के किनारा करने के बाद पोडलियाक ने अपने एक्स यानी ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि रूसी प्रोपेगेंडा के तहत उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, क्लासिक रूसी प्रोपेगेंडा, संदर्भ से अलग बातें फैलाए, तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश करे और संघर्ष बढ़ाने के मकसद से टारगेट ऑडियंस को उकसाए। तुर्की, भारत, चीन और दूसरी क्षेत्रीय शक्ति आधुनिक दुनिया में वैश्विक भूमिकाओं का दावा कर रही है, जो उचित भी है और ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक कारण भी है। इन देशों की भूमिकाएं रूस की तुलना में कई अधिक व्यापक है, लेकिन दुनिया क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों से कहीं अधिक व्यापक है। उन्होंने अपने लंबे चौड़े ट्वीट में आगे लिखा, रूस अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है। ऐसे में अपने क्षेत्रीय और आर्थिक हितों के लिए वैश्विक हालात को नजरअंदाज करना कहाँ की समझदारी है। जितनी जल्दी रूस की हार होगी, दुनिया उतनी जल्दी स्थिरता की तरफ बढ़ेगी। महान शक्तियों का काम इन हालात को जल्द से जल्द बदलना है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत, चीन और तुर्की का रुख तटस्थ रहा है। तीनों ही देशों ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा नहीं की। भारत ने युद्ध पर तटस्थ रुख रखते हुए बार बार कहा कि हिंसा के जरिए युद्ध का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। भारत ने युद्ध के बाद रूस से रियायती तेल की खरीद रिकॉर्ड मात्रा में बढ़ा दी है, जिसे लेकर यूक्रेन आपत्ति जता रहा है। इसी संबंध में एक बार यूक्रेन ने कहा था कि रूसी तेल में यूक्रेनियों का खून मिला है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में भी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को आमंत्रित नहीं किया था। भारत का कहना था कि G20 संघर्ष समाधान का मंच नहीं, बल्कि एक आर्थिक मंच है। भारत ने G20 घोषणा पत्र में भी आक्रमण के लिए रूस की निंदा वाला हिस्सा नहीं रखा, जिस पर यूक्रेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। पिछले साल G20 के बाली घोषणा पत्र में आक्रमण के लिए रूस की निंदा की गई थी, और जब इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यूक्रेन ने कहा, इसमें गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओलेग निकोलेंको ने एक्स पर लिखा, G20 ने अंतिम घोषणा को अपना लिया है। हम उन साझेदारी के आभारी है जिन्होंने घोषणा पत्र में कड़े शब्दों को शामिल करने का प्रयास किया। हालांकि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के मामले में G20 के पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है।